अपने कारोबार को दीजिए नई उड़ान विज्ञापन के जरिए। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और बुक कीजिए अपने कारोबार का विज्ञापन इस नंबर पर 7355622222, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। नमस्कार, मैं मनीषा गुलेरिया और आप देख रहे हैं फास्ट वे हलचल। आइए डालते एक नजर आज की गतिविधियों पर। और अब गतिविधियां विस्तार से। विधानसभा हल्का भुआ में करवाए विशेष कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री लालचंद खास मेहमान के तौर पर शामिल हुए। मंत्री लालचंद ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा युवाओं में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के मकसद से प्रदेश भर में हजारों की गिनती में नए खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। इसी के तहत आज गांव परमानंद में 30 लाख रुपए की लागत के साथ नए खेल मैदान का नींव पत्थर रखा गया। प्यारे लोगों च आया और मेरी विधानसभा हल्का भुआ दे ਅੱਜ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਨਵਾਲਾ, ਗਤੋਰਾ, ਸੁਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਾਦੀਪੁਰ, ਨਾਜੋ ਚੱਕ, ਘਰੋਟਾ, ਜੰਗਲਾਂ, ਅੱਜ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀ 30 ਸਟੇਡੀਅਮ ਮਿਲੇ ਆ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਟਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਮਾਸਟ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪਰਮਾਨੰਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਇਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੋਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਾਕੀ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 9 ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 9 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। गांव भूर में करवाए कार्यक्रम दौरान आप हल्का इंचार्ज व नगर सुधार ट्रस्ट चेयरमैन विभूति शर्मा विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हुए और नए बनाए जा रहे खेल मैदान का नींव पत्थर रखा। विभूति शर्मा ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से खेलों के महत्व को बढ़ाने के मकसद से पूरे प्रदेश में 3000 खेल मैदान बनाए जा रहे हैं और इसी योजना के तहत आज गांव भूर में स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।
सब तो पहले तो मैं बधाई देना इत्थों के सरपंच भूर दे श्रीमती बिंदिया जी नूं, जिन्हां दे पिंड दे विच अज CM साहब वालों मान साहब वालों जिहड़े 3000 स्टेडियम जिहड़े पूरे पंजाब दे विच बनाए जा रहे हैं, उन्हां विचों एक पिंड जिहड़ा है भूर भी सिलेक्ट किया गया। सो ये सारा पिंड ही बधाई का पात्र है। मैं देख रहा कि बच्चों के विच बड़ा जोश भी है, बड़ी खुशी भी है, क्योंकि खेडां वाले पासे जदों असीं अपने बच्चों नूं पावांगे तो जिहड़ा दूसरा साइड है जिहड़ी नशे वाले पासे जिहड़ा लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, उन्हां दा जिहड़ा ध्यान जिहड़ा खेडां वाले पासे जिहड़ा लगेगा। तो CM साहब का एक बहुत बड़ा उपराला है साडी सरकार दा, आम आदमी पार्टी की सरकार का, कि उन्हां सारे बच्चों नूं 3000 स्टेडियम पूरे पंजाब दे विच जिहड़ा अलग अलग पंचायतां नूं अलग अलग पिंडां नूं जिहड़ा दिता है। सो अज भूर दे सारे ही सरपंच साहबान, उन्होंने नाल उन्होंने साथी सारे मैंबर पंचायत और पूरे पिंड के नौजवान साथी जिहड़े इत्थे आए हुए हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਾ बहुत बहुत एक धन्नवाद भी है। कि और दूसरा असी इन्हां वल्लों CM साहब का भी धन्नवाद करते हैं कि भूर दे विच पठानकोट हल्के दे विच एक बहुत वधिया स्टेडियम जिहड़ा लगभग 40 लाख रुपए की लागत के नाल जिहड़ा तैयार होना है, जिस दे विच सारे बच्चों नूं पूरियां खेडां और उस तो इलावा इत्थे एक बोर होएगा, बोर तो इलावा कुर्सियां भी लगणगियां, टेबल लगणगे, फिर उस तो बाद जिहड़ा भी गेम्स दे अलग अलग गेम्स लई जिहड़ा है वो आपां ग्राउंड्स जिहड़ियां वो तैयार होणगियां। सो ये एक पिंड लई बहुत वड्डी एक उपलब्धि है कि इस पिंड दे विच इस तरीके का एक जिहड़ा स्टेडियम सरकार दे रही है। सो मैं मुड़ फिर अपने CM साहब का भगवंत सिंह मान जी का बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि उन्होंने पठानकोट हल्के दे विच भूर पिंड नूं चुनिया। सो मैं फिर सारे पंचायत वालों सारे पिंड वासियों वालों CM साहब का सरकार का धन्नवाद करदा। और इस तरह जिहड़ा है अगे साडे पठानकोट हल्के दे विच घट्टो घट्ट जिहड़े 8 स्टेडियम जिहड़े है वो बन रहे हैं और सैकेंड फेस दे विच होर भी जिहड़े स्टेडियम है वो बनाने हैं, क्योंकि सरकार का शुरू तो इक्को ही उपराला रहा कि जिस तरीके दे नाल असीं लोगां नूं फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जिद्दां कि 300 यूनिट बिजली आम लोगों को दे रहे हैं, आम घरां दे विच 300 यूनिट बिजली जिहड़ी फ्री मिल रही है। उस तो इलावा असीं जिहड़े तुहाडे महल्ला क्लीनिक है वो बनाया 8 महल्ला क्लीनिक साडे इस वेले तैयार हो रहे हैं पठानकोट दे विच, 5 पहलां बने सीगे। उस तो इलावा अगले फेस फिर महल्ला क्लीनिक जिहड़े बन रहे हैं, हज़ारां की तादाद च पंजाब दे विच जिहड़े महल्ला क्लीनिक बन रहे हैं। उस दे नाल नाल पिछे जी 100 करोड़ रुपया सरकार ने सिर्फ साडे ही पठानकोट हल्के नूं दिता है, जिस दे विच कि जिथे जिथे जिहड़े साडे फीडर है उन्हां नूं अपग्रेड किया जाए ताकि लाइट जिहड़ी है एक तो असीं फ्री दे रहे हैं, दूसरी लाइट जिहड़ी है वो बार बार बंद ना होए, इन्हां लोगों नूं लगे कि फ्री दे रहे हैं तो इस करके लाइट नहीं आ रही। सो असीं 24 घंटे निर्विघन जिहड़ी है वो बिजली देण वास्ते 100 करोड़ रुपया अलग रखिया, जिहदे नाल तारां भी बदलियां जाणगियां और जिहदे ट्रांसफार्मर जिहड़े ने वो सारे दे सारे चेंज होणगे। सो CM साहब जिहड़ा है वो दिन रात कर रहे हैं, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद है। सरकार का भी बहुत बहुत धन्नवाद है कि अज असीं इत्थे भूर पिंड दे विच एक एडा वड्डा स्टेडियम का जिहड़ा उद्घाटन कर रहे हैं। मेरे नाल सारे ही साडे सरपंच साहिबान, साडे BDO साहब, JI साहब और अपने पंचायत अफसर साहब, मतलब सारी टीम जिहड़ी है साडी इत्थे आई है। मेरे नाल मेरे पार्टी के सारे लोग, जिस तरह मेरे ब्लॉक प्रधान सारे इत्थे आए ने, सरपंच साहिबान साडे इत्थे आए ने, सब का बहुत बहुत धन्नवाद। जय हिंद, जय भारत। सारों नमस्कार। सब तो पहला मैं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन विभूति शर्मा जी का बहुत धन्यवाद करदा, जिन्होंने स्टेडियम के लिए साडे पिंड नूं पहल दी हैगी है। बड़े लंबे टाइम तो साडे पिंड दे विच एक खेड दे ग्राउंड की कमी सी, तो जो अज आके पूरी हुई। अज का दिन मेरे पिंड लिए एक पर्व का दिन हैगा, तो बड़ा वड्डा दिन हैगा। नाल मैं VDO साहब का, JI साहब का, साडे पंचायत ऑफिसर अनिल कुमार जी का धन्नवाद करदा। मेरे नाल मेरे पंचायत मैंबर वाइफ मेरे जो सरपंच है पिंड, इन्हों वालों विभूति शर्मा जो सारी टीम का बहुत बहुत धन्नवाद है जिन्होंने साडे पिंड लू ग्राउंड लिए स्टेडियम लिए चुनिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दिल्ली बम धमाके में नाम जुड़ने के बाद बधानी स्थित व्हाइट मेडिकल कॉलेज में बतौर सर्जन सेवाएं दे रहे डॉक्टर रईस अहमद भट्ट और संस्था के चेयरमैन स्वर्ण सिंह सलारिया ने प्रेस वार्ता दौरान अपना पक्ष रखा। स्वर्ण सलारिया ने बताया कि डॉक्टर रईस भट्ट को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े मामले में सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद वो अस्पताल में फिर से निसंकोच अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
सब तो पहले तो मेरे पत्रकार भरा दा मेरे एक फोन करन ते इत्थे तुसीं आए, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सारे मेरे प्रेस वाले भरा नूं इहदे पहले कि मैं कुछ बोला, एक बेनती है कि तुहाडे जो तुसीं दिखांदे हो, जो तुसीं लिखदे हो, वो पढ़िया जाता है ते मेहरबानी करके अपनी जिम्मेवारी निभानी, ये जरूर अपनी जिम्मेवारी समझो। उसका कारण है कि तुहाडा एक छोटे या गलत मैसेज किसी आदमी की रिस्पैक्ट खत्म कर सकता है, उसका बिजनेस खत्म कर सकता है, उसका जीना मुश्किल हो जाता है। जिद्दां हुण वाइट मैडिकल कॉलेज के बारे मैं कल कुछ एक छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग देख रहा सीगा कि डॉक्टर रीस को अरेस्ट कर लिया है मेडिकल कॉलेज से। जिन भी चैनलों ने जी लिखा है, मैं उन्हें सारे कहना चाहना कि बहुत गलत लिखा है। डॉक्टर साहब मेरे नाल बैठे हुए ने मेरे दफ्तर, यस उन्होंने वो पहले एक यूनिवर्सिटी है अल्फला दिल्ली विच उत्थे काम किया उन्होंने, और इत्थे 2.5-3 साल तो मेरे को काम कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट सर्जन, कम से कम मेरे ख्याल 500 ऑपरेशन किया होना। उन्होंने डिटेल जो चाहिए तो मेरे तो ले लो, पिछले 2-2.5 साल तो सारे ने एक भी कदे कोई केस खराब नहीं होया। अगर कोई इदां दा बंदा होए और उहदे ते इदां दी एलीगेशन लगे, नाले कॉलेज नूं बदनाम करने वाली गल होए, तो मैं पत्रकार भरा नूं बोलांगा जब तक तुहाडे कोल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये होड़ च नहीं पै जाओ कि इन्हें लगाया मैं भी लगाना, नहीं इदा नहीं करना। अज के बाद मैनूं पूरी उम्मीद है कि तुसीं मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करोगे। और मैं तुहानूं क्लीयर करना चाहना कि डॉक्टर साहब नूं सिर्फ क्वेश्चन करने वास्ते, डॉक्टर साहब मेरे तो पहले 2 साल इन्होंने काम किया है अल्फलाज यूनिवर्सिटी दिल्ली च, कोविड के टाइम भी उत्थे ही सीगे। तो नैचुरली जो नाल होंदे तो किसी कोई नंबर होए गल होए उहदी इंक्वायरी तो होंदी है, तो इंक्वायरी वास्ते लैके गए और इंक्वायरी करके बेड्यू रिस्पैक्ट तुहाडे सामने कोल बैठे हुए ने, कोई अरेस्ट नहीं होया। और जिथों तक वाइड मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का सवाल है, इत्थे कोई भी डॉक्टर का रिक्रूटमेंट होंदी है या इत्थे रखा जाता है तो नेशनल मैडिकल कमीशन को इमीडिएटली इनफॉर्म किया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी हैगी है कि ये डॉक्टर साहब इत्थे काम ते आए ने, उन्होंने इंटीमेट किया जाता, उसके बाद इत्थे उन्होंने अपॉइंटमेंट लैटर दिता जाता है, ते पूरा नीट एंड क्लीन होंदा। कोई भी बंदा जेड़ा भी कोई बैकग्राउंड खराब होंदी है उन्होंने रखा नहीं जाता। ते रेस्ट श्योर कि जेड़ा भी इत्थे डॉक्टर हैगा वो प्रॉपरली वेरीफाइड क्लियर्ड बाय द एजेंसी इत्थे काम कर रहा है। सैकेंड, मैं स्वर्ण सलारिया चेयरमैन वाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अश्योर करना सारे परिवारों जेड़े जेड़े मैनूं देख रहे हैं, जिन्हां ने वाइट मेडिकल कॉलेज के बारे च सुनिया, मैं फ्रीडम फाइटर का बेटा, देश वास्ते असी जान देने नूं तैयार हां। देश विरोधी कोई गल होएगी किसी सूरत से वो कदे भी इंटरटेन नहीं की जाएगी। तो मैं यकीन नाल कहना कि मेरे नाल डॉक्टर रीस बैठा होया है, वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर ईमानदार वर्कर। मैं एक डॉक्टर प्रोफैशन मैनूं मिलिया, आई प्रे ऑलमाइटी कि इन्हों साडी सेवा में इदां ही कंटिन्यू रखन। पत्रकार भरा नूं दोस्तों सारे एक बार हाथ जोड़ के बेनती है कि कोई गलत खबर ना लगाना, क्योंकि वो हर्ट कर दी है, रेपुटेशन खराब होंदी है कॉलेज की भी, डॉक्टरों की भी, और तुहानूं भी चंगा नहीं लगेगा जदों तुहाडी कोई गलत खबर तुसीं लगाई होंदी है। तो इहदे अलावा डॉक्टर साहब तुहाडे कोल बैठे हुए ने, मेरी तरफों इन्ना ही हैगा कि देयर इज नथिंग रॉन्ग। कोई किते किसी किस्म की इदां दा कोई लिंक टेररिस्ट नाल या कोई इदां, मैं इदां दी गल हुंदी मैं चक के पहले डॉक्टर साहब नूं लटका देना ही कि भाई चको अंदर करो इनू, ठीक है ना। मेरे लोकल पुलिस अथॉरिटी ने बोला कि नहीं सलाया जी इदां दी कोई गल नहीं है। क्वेश्चनिंग वास्ते बॉम्ब ब्लास्ट होया सीगा जदों इत्थे पठानकोट पाकिस्तान ने अटैक किया था, जिन्हें कॉन्ट्रैक्टर इत्थे काम करते सी एयरफोर्स, सारिਆਂ ਨੂੰ 6 महीने लगातार रोज क्वेश्चनिंग वास्ते बुलाया जाता ही, जदों तक किसी ने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि जिथे सलारिया आ जाना है, जिथे वाइट आ जाना है, सारी खबर हो जाती है। हाथ जोड़ के लास्ट बार बेनती है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि
मैं अपनी सोसाइटी ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਾਂ, मैं अपने कॉलेज ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਾਂ, और मैं ਤੁਹਾਡਾ भी जवाबदेही है और तुसी भी मेरे जवाबदेही हो अगर कुछ गलत करो। धन्यवाद। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा सान्या हुआ, पूरे देश के लिए खिला देने वाला सान्या है, तो इस वजह से ये जरूरी है कि हर एक से क्वेश्चनिंग की जाए जो भी इसके रिलेटेड है। इवन ये मैंने 3-4 साल पहले छोड़ दिया तब भी उनके लिए ये जरूरी है कि इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग दैट, और दैट इज वाई कि उन्होंने इस वजह से मुझे वहां पे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, और क्वेश्चनिंग जो भी हुआ वहां मुझे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने रखा। अब जहां वो खुद बैठे थे उससे ज्यादा फैसिलिटीज और बाकी प्रोवाइड की, और हर चीज में जो भी मैं बोलता था वो प्रोवाइड होता था। तो उसके बाद जब सुबह मॉर्निंग, चूंकि हम लेट पहुंचे वहां पे, अदरवाइज वो शाम को ही सब क्लियर करने वाले थे, लेट पहुंचने की वजह से उनको ये हुआ कि सुबह हम अब क्वेश्चनिंग करेंगे। तो क्वेश्चनिंग करने के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही उनके हेड ने बोला आगे से इसको कोई क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, हो गया क्लियर सब कुछ, अब कुछ भी नहीं है ऐसा, इनका सिंपल फ्री कर दो, इनका सब कुछ क्लियर है, लेकिन जरूरी है कि एक मेडिकल बनाना पड़ेगा और हैंड ओवर करना पड़ेगा। एक हैंड ओवर के लिए मुझे फिर किसी रिलेटिव को बुलाना था, जिसकी वजह से टाइम लग गया, और फिर मेडिकल कराने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा आप कह सकते हो दिन का कुछ टाइम उसमें गुजर गया। अदरवाइज मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया था। तो इतनी स्टोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं, और उन्होंने क्लियर बताया कि अब हमारी तरफ से कुछ भी नहीं है, हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको, आप जा सकते हो। डॉक्टर साहब, आपने सिर्फ वहाँ पे ज्वाइन करा था जहाँ एक समय पे आपने ड्यूटी करी थी, यही एक क्वेश्चनिंग थी, मतलब इन बिटवीन उसके बाद आपका कोई रास्ता नहीं रहा? नहीं, उनके कॉलिंग वगैरह हुई हो किसी के साथ? नहीं, उनके साथ कोई इंटरेक्शन कभी उसके बाद पोस्ट लीविंग द अल्फा लेने के बाद ऐसे कोई इंटरेक्शन मुझे साथ किसी व्हाट्सएप चैट पे कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसे मैसेज कभी नहीं हुआ, कभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ। वो यही चाहते थे, असल क्वेश्चन ये थी, क्या उसके बाद कभी आप मिले हो कहीं पे आउटसाइड या कश्मीर में कभी मिले हो, या वो कभी और जगह आप दिल्ली गए, दिल्ली में था ना मैं कुछ टाइम के लिए, वहां कभी आए हो आपके पास मिलने के लिए, और ऐसा बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं कि मैं इनके साथ कभी मिला हूँ या कभी हमारे कोई आउटसाइड कोई मुलाकात हुई या कोई और मैसेजेस के जरिए आपस में कोई कांटेक्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। तो ऐसा लगता है कि देखो व्हाट दे आर सेइंग कि हम इस वक्त बहुत जो भी इसके रिलेटेड है ना, चाहे वो छोड़ दिया है यूनिवर्सिटी, चाहे वो यूनिवर्सिटी में है, या इवन कश्मीर में जिसके साथ उसका थोड़ा भी चाहे फोन ही क्यों ना किया हो कश्मीर में, आपको पता है मैंने सुना है कि 3000 लोग कश्मीर से उठाए हैं। अब किसी को फोन किया होगा, किसी ने उसका फोन किया, अब किसको पता है कि ये कौन बंदा है, क्या इसके इंटेंशन है, ये क्या करना चाहता है, हर को पता है डॉक्टर है, मेरे लिहाज से वो डॉक्टर था, इसके अलावा क्या पता था कि ये क्या है। तो हम भी तो इसी लिहाज से वो इंटरेक्शन, अगर सपोज मैं मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा बंदा भी हो जो छोड़ भी दिया, तब भी तो हो सकता है वो कभी फोन करे कि यार ऐसा क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, कैसे है भी सब कुछ, एज डॉक्टर तो फोन कर ही सकता है ना। तो वो इसी तरह मैं बोल रहा हूँ कि 3000 उठाए गए हैं, दैट मीन्स कि कोई ना कोई इंटरेक्शन, कोई फोन किया होगा उनको उठाया। इसी तरीके से यहाँ पे भी अल्फाला में अगर कोई भी इंटरेक्शन रहा है, वो बोले कि जो कुछ महीने आपका इंटरेक्शन रहा है, ये क्वेश्चन उसके लिए जरूरी, हमें कोई भी लीड मिल जाए ना इस रिलेटेड कि इनका बिहेवियर, ये किससे मिलते थे, कुछ भी लीड हमें चाहिए, इसलिए हम सबसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, और उसी क्वेश्चनिंग का पार्ट आप भी हो। इसमें कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक्यूज हो या किसी तरह से इन्वॉल्व हो, वो पार्ट इसमें है ही नहीं। सिर्फ क्वेश्चनिंग इज रिलेटेड कि हमें इस मॉड्यूल जो टेरर मॉड्यूल है इसको किसी तरह से देखना कि इसमें किधर किधर जा रहा है, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चनिंग हो, हाँ कोई भी मतलब आगे और कोई लीड मिल जाए, कोई मतलब कोई बंदा ऐसे जो देशभक्त होगा, जिसके अंदर देश की थोड़ी दर्द होगी, अगर उसको कुछ भी कोई नॉलेज हो तो वो चाहते हैं कि वो शेयर करे, उस नॉलेज से हमको हो सकता है कि हमें और लीड मिले और हम कुछ और लोगों को पकड़ सके, या इसका आगे जो ऊपर वाला कुछ जो भी हो उसके हम पहुंच सके। इस लिहाज से वो किसी को, और हो सकता है वो इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब उनको लगे कि ये एक्यूज है, हो सकता है वो ये सोच के भी क्वेश्चनिंग करते हैं कि इनको कुछ डाउट हो उनके ऊपर, वो डाउट हमसे शेयर करें कि क्या डाउट था आपको, समझ गए। तो इस रिलेटेड किसी को भी वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। अभी अल्फाला यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो इवन स्टूडेंट्स कल की बहुत सारे स्टूडेंट्स कल थे वहां पे जिनको वो क्वेश्चनिंग करते जा रहे थे। और सर आप इधर ही नहीं, पहले असल में पहले उनका था इरादा कि अंबाला में ही होगी, तो अंबाला टास्क फोर्स के जरिए से, फिर हायर अथॉरिटीज ने उनको बोला कि नहीं, अभी ये बताया जा रहा है कि सबको दिल्ली ही बुला लो, तो जिस वजह से दिल्ली बुलाया। और वही वजह ये भी हुआ कि अंबाला जाने के वजह से ये था, जो मुझे ले गए यहाँ से, दे वर वेरी मच रेस्पेक्टफुल। उन्होंने बोला हम 12 बजे से यहाँ वेट करें रात के, लेकिन हम आपके घर नहीं गए,
या ऐसा नहीं था कि आप एक्यूज हो हम उठा के ले जाएं आपको। हमने सुबह भी तब तक वेट किया जब तक आप ओपीडी में नहीं आए। जब आप ओपीडी में आए, आप बैठ गए, तब हम सिविलियन क्लोथ्स में आ गए, इसलिए कि किसी को शक ना हो जाए कि हम इसको कुछ ले रहे हैं। लेकिन वहां एक ही गड़बड़ हो गया, वो ये कि उन्होंने बोला कि हमें 3-4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे में आपको खुद ही हम वापस लाएंगे, आपके सीनियर से, हमारे सीनियर से आपको बात करनी है, बस इतना ही है। और आपको हम पूरा विश्वास दे रहे हैं कि आप 4 घंटे या 5 घंटे में यहाँ फिर से होंगे। इसलिए मुझे उन्होंने बोला इसलिए अच्छा नहीं है कि आप किसी को यहाँ बताओ, मतलब फैमिली को फोन करो, वाइफ को फोन करो। अगर आप करोगे सब घबरा जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे। जब आ ही रहे तो कुछ नहीं पता चलेगा, आप लगेंगे सारी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ड्यूटी चल रही है, तो 5 बजे 4 बजे आप घर जाते हो, उससे पहले पहले आप आ जाओगे। लेकिन रास्ते में फिर सीनियर ऑफिसर्स ने उनको बताया कि देखो सबको दिल्ली बुलाया जा रहा है, इसलिए इनको अम्बाला से फिर दिल्ली ले आओ। जब वो दिल्ली का प्लान हुआ ना, तो फिर थोड़ा उसमें ये हो गया कि यहाँ पैनिक हो गए, क्योंकि अब तो पता था नाइट लगना था। दिल्ली पहुंचते पहुंचते हम लगभग 11 बजे पहुंचे, तो तब तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, वो तो दिल्ली में हुआ। फिर अब दिल्ली में भी ज्यादा कुछ शाम को किया इन्होंने। शाम को उन्होंने बोला आप थके होंगे तो आप अभी रेस्ट करो, रेस्ट करने के बाद हम आप आराम से सुबह बात करते हैं आपके साथ। फिर सुबह जो मैंने आपको बताया, तो ये डिटेल है। अदरवाइज अगर उनको पता होता कि मुझे दिल्ली जाना है, तो फिर वो जरूर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और मेरी फैमिली को जरूर इन्फॉर्म करते कि हम इनको इधर ले जा रहे हैं, टाइम लगेगा, तो आप घबराओ मत। लेकिन इस वजह से कि आपको 4-5 घंटे वापस आना है, उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि आप टेंशन मत लो, 4-5 घंटे में आपको वापस लाएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जब वो ओपीडी में आए, ओपीडी में इस तरह आए ना कि इसके पास गन था ना यूनिफॉर्म थी। उन्होंने बोला हम डेलिबरेटली इस तरह आए हैं ताकि इवन यहाँ किसी बंदे को भी पता नहीं चले कि हम आपको किसी ऐसी चीज़ में ले जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पैनिक हो जाएगा। तो आप सीधे आके चलो हमारे साथ, बल्कि ये तक बोला कि अगर आपको किसी को बोलना है तो बोल दो आईजी साहब का पेशेंट बीमार है, उसको देखने जाना है। मैंने बोला ये झूठ मैं नहीं बोल सकता, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता, अब आईजी साहब क्या बोलूँ भाई पता नहीं, तो आप जाना है तो आप चलते हैं। फिर गाड़ी में भी आराम से बैठे, और उन्होंने बार बार रास्ते में ये बोला अगर आपको कुछ ऐसा होता ना तो आप इधर मतलब सेंट्रल सीट में बीच में बैठा था, बोला आपको यहाँ नहीं रखा होता, आप पीछे ऐसे रखा होता ना, आपको पता चलता है सफर क्या होता है। बार बार रास्ते में मुझे बार बार इतना रेस्पेक्ट कर रहे थे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको ये खाने के लिए तो नहीं जाना। बोला ना इससे अच्छी मैसेज कोई नहीं है। अगर आपको लगता भी है कोई कि इस तरह की मैसेज है, उसको पहले पूरी तरह से ऑथेंटिकेट करने के बाद ही उसको आगे चलाओ। ये सिंपल मैसेज या कोई खबर देना, सिंपल खबर देना, उसमें देखो आप फैमिली इन्वॉल्व होती है, मैं इन्वॉल्व होता हूँ, मेरे बच्चे हैं, कल को स्कूल जा रहा है, अब लोगों में तो डाउट पैदा होगा ना। अब इस न्यूज़ की वजह से मैं तो मार्केट भी नहीं जा सकता, पता नहीं लोगों में क्या चल रहा होगा। मेरा बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ता है, मुझे अब ये डर लग रहा है कि पता नहीं स्कूल वाले हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। तो इसलिए आप सोचो ना क्या बीतेगी उस शख्स पर कि जो फजूल में अगर इस तरह की न्यूज़ फैले। एक होता अगर इन्वॉल्व है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, फिर आपको जो बताने आप बताओ। लेकिन जब आपको पता है भी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, हो सकता है ऐसा हो ही नहीं हो, तो तब तक मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदरवाइज भी ऑल्सो, कि जब तक ऑथेंटिक न्यूज़ ना हो तब तक इसको आगे नहीं फैलाना चाहिए। और आपको पता है हवा में फैल जाती है, एक बार हो गया तो पूरा हवा की तरफ फैल जाता है। तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक जर्नलिस्ट को होना चाहिए। लास्ट में मैं ये मैसेज जरूर मेरी सोसाइटी को दूंगा, स्वर्ण सलारिया और उसका स्टाफ रीस या कोई भी बाइट मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा है, वो उन्ना ही जिम्मेवार हैगा जिन्ना स्वर्ण सलारिया और तुसी हो। असी देश के खिलाफ, साडी सोसाइटी के खिलाफ कोई बनने की हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है कि कोई गलत काम कर जाए। असी देश वास्ते जिए, देश वास्ते मरांगे, कदे किसी का आंच नहीं आएगी किसी से। बेनती यही है सारे परिवारों को कि गलत खबरों पे यकीन मत करो। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर पंजाब की जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ने लगी हैं। ये विचार भाजपा जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर ने साझे करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्यों में गुंडागर्दी, आतंक और माफिया का सफाया करने के बाद अब पंजाब के लोग भी प्रदेश में अराजकता, डर, दहशत के माहौल को खत्म कर भाजपा की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। जी सर, बिहार इलेक्शनों लेके बहुत ही ज्यादा आम आदमी पार्टी इस वे खुश है कि उन्होंने तरन तारण जित लिया। पर दूजे पासे जो गल करिए, मोदी सरकार ने काफ़ी बड़े पद्धर के उत्ते इलैक्शन जितया, ना केवल इलैक्शन जितया बल्कि कांग्रेस का शीशा जरा ठीक है। मैं ਤੁਹਾਡੇ माध्यम में सारे ने पहले बिहार की जनता नतमस्तक होना कि जिन्हों ने
ਇੱਕ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਵੋਟ ਚੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਚੋਰ, ਗੱਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਕੌਣ ਵੋਟ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਚੁਰਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਡ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ, 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਇੱਟ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖਸੁੱਟ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਇਸ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ, ਵਾਂਟਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਡ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के कस्बा डमटाल में पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। वार्ड नंबर 9 में रहने वाले 2 सगे भाइयों के मकान को प्रशासन ने सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार सुखदेव उर्फ नानकू और उसके भाई शशि कुमार, जो डमटाल के स्थानीय निवासी बताए जाते हैं, पर नशा तस्करी से जुड़े मामले दर्ज होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने संबंधित विभागों के साथ मिलकर दोनों घरों को कानूनी प्रक्रिया के तहत सील किया गया है।
पता हुआ कि चिट्टे के अगेंस्ट जो एसी फर्स्ट ग्रेड इंडोरा के पास ये दो काफ़ी और भी मामले हैं, परंतु 2 मामले अभी इनका निपटारा हुआ है। तो इसमें इनके जो अभी रिजेक्टमेंट के ऑर्डर हुए हैं उसमें मैं नायब तहसीलदार गंगत हूँ, मुझे भी कल शाम को ऑर्डर मिले हैं। तो उसमें हमने जो है वो इनका सारा मकान वगैरह जो खाली करा के 2 मकान शशिपाल सन ऑफ गुरदयाल और सुखदेव सन ऑफ गुरदयाल 2 मकान ये खाली कराए हैं। इन्होंने खुद ही सामान निकाल लिया और उसके बाद ही हमने खाली मकान की सारी वीडियोग्राफी की है और उसके बाद इनको मकानों को सील किया गया। और भी भविष्य में भी चिट्टे के खिलाफ जो भी हमारे पास कोई ऐसी कार्रवाई आएगी हमारे उसमें, तो उस पर जो है वो बेदखल किया जाएगा और इनको नशे के खिलाफ किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इंक्रोचमेंट जो नशा खोरों की पाई जाती है उसको बेदखल किया जाएगा। नशे के खिलाफ जो एक अभियान हिमाचल सरकार और पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया है उसके तहत आज 2 घरों को सील किया गया है। इनमें एक सुखदेव जिसके अगेंस्ट 12 मुकदमे चिट्टे के रजिस्टर थे और दूसरा शशिपाल जिसके अगेंस्ट 3 मुकदमे रजिस्टर थे। और इन्होंने चिट्टे के कमाई से जो इलीगल तौर पर एनक्रोचमेंट करके घर बनाया हुआ जिसमें कंस्ट्रक्शन करी हुई है, इनको इनकी पूरा फाइल बना के इनसे कोर्ट से ऑर्डर करवाए गए थे, जो आज इन 2 घरों को सील किया गया है। आज शिमला पहाड़ी पर ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ब्रह्मदत्त की अगुवाई में नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। ब्रह्मदत्त ने बताया कि लोगों द्वारा लगातार शिमला पहाड़ी पर नशेड़ियों को लेकर की जा रही शिकायतों के आधार पर आज कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को पकड़कर पुलिस थाना डिवीजन नंबर 1 में ले जाया गया और बनती कार्रवाई की गई। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ 2 ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਖੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡੇਲੀ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਨਾ ਬਣ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਪਣੇ ਸੈਰ ਕਰੋ ਤੇ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ ਤੇ ਬਿਲकुल, नहीं तो जो कोई होर गलत मनसा नाल इत्थे आएगा पार्किंग दे विच ते उहदे खिलाफ बनदी कार्रवाई करांगे। जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी पठानकोट के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन जज जतिंदर पाल सिंह खुरमी के निर्देशानुसार महिलाओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के मकसद से जुडिशियल मजिस्ट्रेट रुपिंदर सिंह के नेतृत्व में एवलन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य बचाव पक्ष के वकील प्रभदीप सिंह गिल, समाज सेवी किरण कपूर विशेष रूप से उपस्थित रही। वक्ताओं ने कहा कि बेशक आज की महिला शिक्षित है और विभिन्न पदों पर पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी कई महिलाओं को घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इस तरह के सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। लेकिन आज समाज की गाड़ी के दोनों पहिए यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ झांसी की रानी है, सब कुछ है, लेकिन समाज में रहने वाली नारी जो मर्जी कर सकते फिर भी क्या बात नहीं कर सकती। एक होती है डरी रहती है मेरी नौकरी चल जाएगी, ये हो जाएगा, वो बहुत ही कौन हमारे साथ किस सेंस में काम कर रहा है। हम जितने मर्जी एडवांस हो जाए, चांद तारों
जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन हमारी भारत की संस्कृति सभ्य अपराध बढ़ता है, तिवें तिवें कानून च बदलाव। तो आइए चलते चलते एक नजर डालते हैं आज के शहर के तापमान पर। रविवार 16 नवंबर को पठानकोट में आसमान साफ दिखाई दिया और पूरा दिन धूप खिली हुई नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक शहर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थी हमारी आज की गतिविधियां। कल नई हलचल के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।